नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां मतलब वो कहानियां जो हैं वो इतना ज्यादा क्यों डराती हैं? आज हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। आधुनिक ग्रामीण भारतीय हॉरर के पीछे का जो फॉर्मूला है ना, उसकी परतें खोलेंगे। पता करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है इन कहानियों में जो डर को सीधे हमारे जहन में बसा देता है। देखिए, असली डर जो है ना, वो अक्सर किसी राक्षस या भूत से शुरू नहीं होता। नहीं, वो शुरू होता है उस गहरे घुटन भरे अकेलेपन से। वो अजीब सा सन्नाटा जो चिल्ला चिल्ला कर बस यही बताता है कि यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो। और यही यही वो पहली ईंट है जिस पर खौफ की पूरी इमारत खड़ी की जाती है। तो इस डर की बनावट को हम लोग 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक मुकम्मल डर की रचना कैसे होती है, फिर देखेंगे वो खतरनाक माहौल, वो अनसुनी चेतावनी, अलौकिक से सामना, जान बचाने की जद्दोजहद और आखिर में वो डर जो कहानी खत्म होने के बाद भी रह जाता है। अब हॉरर कहानियों में जो लोकेशन या जगह होती है ना, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, बल्कि वो खुद में एक किरदार बन जाती है। एक ऐसा किरदार जिसका एक ही काम है, मन में बेचैनी पैदा करना। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न दिखता है ना? एक तरफ है वो सुनसान रेलवे स्टेशन और दूसरी तरफ है वो तूफानी चाय की टपरी। दोनों ही कहानियों में कुछ भी अलौकिक होने से बहुत पहले किरदारों को फंसाने के लिए एक जाल बुना जाता है। और वो जाल किस चीज का है? अकेलेपन का और खराब मौसम का। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जो हम सब जानते हैं, वो क्लासिक मोड़, एक चेतावनी, किसी लोकल इंसान की या किसी बड़े बुजुर्ग की एक सीधी साफ चेतावनी, जिसे हमेशा की तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो कहानी की पहली चेतावनी आती है ऑटो ड्राइवर राजू की तरफ से। वो शहर से आए लड़कों अमित और सुमित को बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि भाई आज अमावस की रात है, खतरा है, रुकना ठीक नहीं है। और बस यहीं पर हमें शहरी सोच और गांव के विश्वास के बीच का वो टकराव साफ साफ दिखता है। ये एक ऐसा तनाव है जो इन कहानियों के बिल्कुल सेंटर में होता है। एक तरफ शहरी बेफिक्री है, दूसरी तरफ गांव का गहरा विश्वास। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। ये असल में एक गहरी टिप्पणी है इस बात पर कि स्थानीय ज्ञान और परंपराओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलके उस अलौकिक शक्ति से होने वाले उस अनिवार्य टकराव की जमीन कैसे तैयार करती हैं। अच्छा, भोला काका की कहानी में हम मिलते हैं भारतीय लोक कथाओं के एक, कह सकते हैं, सबसे क्लासिक और खौफनाक किरदारों में से एक से, चुड़ैल। और उसकी पहचान क्या है? उसके उल्टे पैर। ये सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये एक सबूत है कि वो इंसान नहीं है। चुड़ैल का काम करने का तरीका भी देखिए, कितना शिकारी जैसा है। पहले वो एक लाचार औरत बनकर शिकार को अपनी तरफ खींचती है, फिर जब भरोसा जीत लेती है तो उसे सुनसान जगह पर ले जाती है और वहां अपना असली राक्षसी रूप दिखाकर हमला करती है। मतलब धोखा और सहानुभूति ही उसके सबसे बड़े हथियार हैं। ओफ, चुड़ैल के ये शब्द, ये उसके कभी न मिटने वाली एक भयानक भूख को दिखाते हैं। इससे वो खतरा जो है वो एकदम असली और बस सर पे खड़ा महसूस होता है। तो ये बात साफ है कि आत्मा कोई भी हो, चुड़ैल हो या प्यासी प्रेतनी, तरीका लगभग एक जैसा ही रहता है, शिकार को उसकी जिज्ञासा या उसकी दया का फायदा उठाकर फंसाना। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां कहानी धीरे धीरे डर बनाने से हटकर जिंदा रहने के लिए एक हताश संघर्ष में बदल जाती है। भोला काका का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शाम को जो खौफ शुरू हुआ वो आधी रात को अपने चरम पर पहुंच गया, और वो बच भी पाए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दूसरी भली आत्मा ने आकर उन्हें उस चुड़ैल से बचाया। और दूसरी तरफ हैं ये शहर के लड़के जो पूरी तरह से बेबस नजर आते हैं। ये बात उनकी नादानी को तो दिखाती ही है, साथ ही ये भी दिखाती है कि वो उसी स्थानीय ज्ञान पर निर्भर थे जिसका वो शुरू में मजाक उड़ा रहे थे। तो चलिए अब घटना के बाद के असर पर नजर डालते हैं, जो कि राहत के बारे में कम और पीछे रह गए सदमे और उससे सीखे गए सबक के बारे में ज्यादा है। राजू के ये आखिरी शब्द इस कहानी के मूल संदेश को कितनी खूबसूरती से बयां करते हैं, है ना? कि कुछ सीमाएं होती हैं, चाहे वो असल दुनिया की हों या अलौकिक दुनिया की, जिन्हें कभी पार नहीं करना चाहिए। और यहाँ भोला काका अपनी उस भयानक रात से सीखी हुई समझदारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, एक चेतावनी भरे नियम की तरह। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है ना, कि इन कहानियों का असली मकसद क्या है?
क्या ये सिर्फ हमें डराकर हमारा मनोरंजन करने के लिए हैं, या फिर ये एक चेतावनी है? शायद ये हमें सम्मान, सावधानी और सबसे बढ़कर बड़ों की बात सुनने की जो समझदारी होती है ना, वो सिखाने का एक तरीका है। डर के जरिए दी गई एक बहुत जरूरी सीख।